हे एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत 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 स्वागत है तुम सबका आज के इस लेक्चर में। और जैसे कि तुम्हें पता है कि हमारे स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी हैं एंड एज़ पर द गाइडलाइन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ मधुबनी, उन्होंने जो गाइडलाइन जारी किया है उसके अकॉर्डिंग सभी स्कूल 8 जून 2024 तक बंद रहेगी। और सारी तो बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए, और मे बी तुम लोग का हो सकता है कि समर वैकेशन इसी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि एक्सटेंड ना करके बस ये जो छुट्टी है, मतलब ये जो 12 दिन का गैप हमको मिल रहा है ना, आज से 12 दिनों तक का गैप, इसी को एज ए समर वैकेशन लिया जा सकता है। वो तो सर सोचेंगे, खैर जो कुछ भी। तो हम तुमसे प्रॉमिस किए थे कि जितने लोग नहीं आ पाए थे स्कूल या फिर किसी कारण बस एब्सेंट हो गए थे, ठीक है, तो उन सब के लिए हम एक प्रॉपर सीरीज लाएंगे इलेक्ट्रिसिटी का। और फ्रॉम बेसिक और क्लास में जहाँ तक हम पढ़ाए ना भाई, उससे भी ऊपर लेवल का कंटेंट तुमको यहाँ मिलेगा। और प्रॉपर तुमको नोट्स तो मिल ही रहा है, कल भेजे थे ना व्हाट्सएप पे, सबके पास पहुँच गया था। और प्रॉपरली इसको लिख लोगे, और यकीन मानो बोलना नहीं चाहिए, वो हम अब बोलेंगे नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो कंटेंट होगा वो मैच कर लेना, कहीं से मैच कर लेना, प्रॉपर नंबर 1 ही रहेगा हमेशा 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 हमेशा। और हाँ, इस भूल में मत रहना, मतलब इस कन्फ्यूज़न में मत रहना कि नोट्स पढ़ेंगे तो भाई हाँ मेरा जेई फाउंडेशन स्ट्रांग होगा या फिर बोर्ड, क्योंकि हमको तो बोर्ड देखना है। तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा उसी में, बोल रहे ना बार बार हम क्या कर रहे हैं। लेट्स सपोज तुमको हम तुमको अगर इंग्लिश टीच कर रहे हैं ना, तो इंग्लिश अगर मेरा मोटो है इंग्लिश टीच करने का, तो हम तुमको पता है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज़ ABCD एक्चुअली, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फिजिक्स का जो अल्फ़ाबेट है ना, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने तुमको क्या समझाया, हमने तुमको समझाया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। वहाँ तक तो सब आए थे यार, फर्स्ट डे सेकंड डे, आई थिंक फर्स्ट 4 to 5 डेज तो सारे लोग प्रेजेंट थे, बाकी लोग एब्सेंट होना स्टार्ट कर दिया, और कुछ लोग तो 1 महीने तक एब्सेंट थे। तो उनका क्या, तो उनको तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, ओम्स लॉ क्या है, ठीक है, ओम्स लॉ क्या है, उनको कुछ पल्ले नहीं पड़ा था। पल्ले पड़ेगा भी कैसे जब उनको पता नहीं पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। और पोटेंशियल डिफरेंस को समझना, अगर फील लेना है ना, तो उससे पहले तुमको भाई इंटरैक्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस समझना होगा एंड मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो सब कुछ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। और हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी कि तुम्हें लाइव क्लास दे सकें। वैसे देखो क्या होता है, अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो रिकॉर्डिंग तुमको मिल ही जाएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियोस तुम्हारे पास जाएंगे ही जाएंगे फॉर श्योर। और चलो पढ़ाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये तुमको हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं, दैट इज़ कि इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर, like mass. What is mass? Mass is also an intrinsic or inherent property of any matter by which it can experience the force of gravitation, जो कि हमने पढ़ा था क्लास 9th में, स्टैंडर्ड 9th में। फिर हमने ये समझा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑल्सो एन intrinsic property of any matter or inherent property of any matter by which it can experience the force of attraction or repulsion, that is it can experience the electric force actually, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत 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 स्ट्रांग होता है, लाइक समझ के ना। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे, और हम ये भी समझ चुके थे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, लाइक चार्जेस क्या कर रहा था, तो रिपेल कर रहा था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करता है, ये सब कुछ हम देख चुके थे। चार्ज चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम हमेशा कंजर्व रहता है। हम ये भी देख चुके थे कि चार्ज का जो इनवेरिएंट प्रॉपर्टी है उसके बिहाफ पे, मतलब चार्ज का जो इनवेरिएंट नेचर है वो क्या कहता है, हम वो भी समझ चुके थे। जैसे कि इसको थोड़ा ब्रीफली हम डिस्कस करना चाहेंगे। लाइक अगर कोई मास है तुम्हारे पास, सपोज उस मास का जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो 1 kg है, और उसको तुमने अगर बहुत 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 हाई स्पीड फेंक दिया, मतलब अगर तुम उसको लाइट की स्पीड से उसको फेंकते हो, तो क्या होगा ना, उसका जो मास है ना, मास के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। मास के मैग्नीट्यूड में कुछ चेंज आ जाएगा, बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं होगा।
चार्ज को तुम किसी भी स्पीड से फेंको, किसी भी स्पीड से फेंको, उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। लेट्स सपोज यू हैव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज और उसको तुम थ्रो कर रहे हो, किसी भी स्पीड से थ्रो कर रहे हो, किसी भी स्पीड पे थ्रो कर रहे हो, तो उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। और चार्ज की इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इनवैरिएंट नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सब तुमको पता होगा ही और तुमने अच्छे से पढ़ा भी था यार क्लास में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो क्वांटाइजेशन भी समझ चुके यार। किसी भी चार्ज बॉडी के ऊपर जो नेट चार्ज होता है ना, वो किसके इक्वल होता है? n into e के इक्वल होता है, राइट। वेयर n इज एन इंटीजर, दैट इज किसी बॉडी को अगर चार्ज कर रहे हो तो किसके फॉर्म में कर सकते हो? वो किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज होगा, q नेट जो होगा ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स पे जो भी चार्ज है उसको किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई करो और जो भी वैल्यू आएगा वही चार्ज हो सकता है किसी बॉडी पे, राइट। तो ये सब तुम अच्छे से समझ चुके हो, देख चुके हो। नाउ आज हम लोग डिस्कस करने वाले, एक मिनट बस, कुछ नहीं, बस इंक डाल रहे थे इसमें। देखो तो हाँ, अब हम लोग समझते हैं। देखो, ऑन द पर्पस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, जितने भी मटेरियल्स हैं, ऑल द मटेरियल्स आर कैटेगराइज्ड into three groups mainly. First one is कंडक्टर्स। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की दुनिया में आते हैं, जब हम चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की दुनिया में आते हैं ना, ठीक है, जब हम चार्जेस एंड इट्स इफेक्ट्स की दुनिया में आते हैं ना, जब रेस्ट पे रखा हो या फिर जब चार्जेस मूव कर रहा हो, हम उसकी दुनिया में आते हैं ना, मतलब चार्ज के बिहेवियर की दुनिया में आते हैं ना। चार्ज को एक्सलेट करो, उसको इन्फॉर्मेशन दे दो, उसको रेस्ट पे रखो, जो भी इफेक्ट वो दिखाएगा, जो भी इम्पैक्ट वो दिखाएगा तुमको ना, जब हम उसकी दुनिया में आते हैं, जब हम उस दुनिया का खोजी बन जाते हैं ना, तो मेनली हमको 3 टाइप के मटेरियल्स देखने को मिलता है। जो पहले मटेरियल होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जो दूसरा होता है ना, वो होता है तुम्हारा इंसुलेटर। मतलब जितने भी मटेरियल्स हैं, बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरी, उसके पर्पस से कैटेगराइज किया गया कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड थर्ड क्लास होता है सेमी कंडक्टर। और सेमी कंडक्टर पता है भाई, ये एक सेपरेट चैप्टर है, जो कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ोगे क्लास 12th में। याद रखना, क्लास 12th मॉडर्न फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये हम बस ब्रीफली डिस्कस करेंगे। कंडक्टर्स, ये भी बहुत 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 वाइडली यूज होता है, ठीक है, और इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ा जाता है क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में। वो भी एंड का टॉपिक है, लास्ट का टॉपिक है ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन फिर भी हम अपने क्लास 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग की बात करें तो कंडक्टर्स किसको कहते हैं? तो कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स ना फ्री टू मूव होता है, इजिली फ्री टू मूव। दैट इज, लेट्स सपोज अपने पास ये मटेरियल है, राइट। अब चूंकि ये मटेरियल है और हम जानते हैं ना, जितने भी मटेरियल्स होते हैं, जितने भी मैटर्स होते हैं, वो सब किससे बने होते हैं? वो सब छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम से बने होते हैं, राइट। दैट इज, किसमें क्या होगा बताओ दो? इसमें होगा एटम। हाँ या ना बोलो, एटम होगा ना? यस और नो गाइस, होगा एटम, राइट। अब देखो, अब क्योंकि इसमें एटम है तो एटम, अब बताओ एटम का फंडामेंटल पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना। और चार्ज पार्टिकल कौन है? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, राइट। जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है? इसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहता है। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा। 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 यहाँ पे क्या रहेगा? प्रोटॉन। यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ पे प्रोटॉन। दैट इज कि इसके न्यूक्लियस में क्या रहेगा? प्रोटॉन रहेगा एंड न्यूट्रॉन भी रहता है। लेकिन जो चार्ज का इफेक्ट है, जो चार्ज पार्टिकल है, वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है वो न्यूट्रल होता है, राइट। अब देखो सुनो, और इस मटेरियल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दैट इज कि इस एटम्स के अपने अपने सारे एटम्स के अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। बोलो हाँ या ना। मान लो कि तुमने ले लिया सोडियम का मटेरियल, सोडियम का पीस है अपने पास, या फिर कॉपर का पीस है अपने पास, ठीक है। अब क्योंकि कॉपर का पीस है, बता दो कि कॉपर के पीस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे एक एटम में? अब क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है कॉपर का?
29, तो प्रोटॉन कितना होगा, वो भी 29 होगा। और इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन अगर 29 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा 29। दैट इज अगर कॉपर न्यूट्रल है, मतलब अगर ये बॉडी मेरा न्यूट्रल है, ठीक है, इस बॉडी पे टोटल नेट चार्ज अगर 0 है, मतलब इस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है, हम बताते हैं चार्जिंग का मतलब क्या होता है, सब बताते हैं यार, देखो अच्छे से। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 29, नंबर ऑफ प्रोटॉन 29, ठीक है। अब समझो, तो हम क्या बताना चाह रहे तुमको, हम तुमको समझाना चाह रहे कंडक्टर्स क्या होता है। तो कंडक्टर्स क्या होता है देखो, तो समझो, किसी एक एटम को उठाते हैं और जितने भी एटम्स होंगे ना इस मटेरियल के सारे होंगे आइडेंटिकल। दैट इज अगर किसी एक एटम की बात करें, दैट इज इसका ये मतलब समझना कि सारे एटम्स की एक साथ बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक एटम को उठा के ले मान लो, अब यहाँ पे इसको रख दिए, दैट इज यहाँ पे क्या है, इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या है 29 प्रोटॉन और बाकी न्यूट्रॉन है, मतलब 29 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी है। खैर हमको अभी बस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मतलब है। अब देखो, तो इलेक्ट्रॉन्स तो अरेंज्ड होते ही हैं। अब जो आउटर मोस्ट सेल की बात हम कर रहे हैं, आउटर मोस्ट सेल में मतलब कि इसमें बहुत सारे ऑर्बिट्स होंगे, बहुत सारे सेल्स होंगे ना, कॉपर के इस पर्टिकुलर एटम में बहुत सारे सेल्स होंगे, है ना, तो बहुत सारे सेल्स क्योंकि होंगे, तो बता दो तो आउटर मोस्ट सेल में, दैट इज कि सबसे बाहरी वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। कभी कभी ये एक वैलेंसी भी शो करता है, हाँ एक वैलेंसी भी शो करता है, कभी कभी 2 भी करता है। जनरली ये माना जाता है कि इसका वैलेंसी कितना है, 2 है, ठीक है। दैट इज कि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 ही होते हैं ना, हाँ 2 ही होते हैं। अब देखो सुनो, अब इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। दैट इज कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं, और उनका निकलना, दैट इज कि उनका मूवमेंट फ्रॉम दियर एटम, फ्रॉम दियर रिस्पेक्टिव एटम, जिस एटम के वो दोनों इलेक्ट्रॉन है, मतलब जिस एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उन इलेक्ट्रॉन्स का निकलना बहुत आसान होता है, मतलब बहुत ईजी वे में वो ईजिली निकल जाते हैं। थोड़ी बहुत एनर्जी दो और ये निकल जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एक्साइट हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। दैट इज कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं, वैसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, राइट। वैसे मटेरियल्स को बोला जाता है कंडक्टर। और मतलब ये टाइटली बाउंडेड नहीं रहता, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और टू दियर रिस्पेक्टिव एटम टाइटली बाउंडेड नहीं रहता, मतलब ये एटम बोलता है ठीक है तुम जा सकते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, ठीक है, मतलब किसको बोलता है ये एटम, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बोलता है। मतलब वैसे एटम ही बोल सकता है तुम फ्री हो सकते हो जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में या तो 1 या तो 2 या तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। दैट इज अगर हम मोटा मोटा तुमको एक बात बताएं, वो बात ये होगा कि जितने भी मेटल्स हैं ना सारे के सारे कंडक्टर्स हैं, क्योंकि उनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, मतलब उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो फ्री टू मूव होते हैं, दे आर नॉट बाउंडेड टू दियर रिस्पेक्टिव एटम्स, सो दैट्स वाई। अब अगर हम कंडक्टर्स को डिफाइन करें तो ऐसे करेंगे, कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्री टू मूव होते हैं, दैट इज कि दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, सो दैट्स वाई वो हीट को और एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी को बहुत आसानी से कंडक्ट करवा सकता है, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वैसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिसिटी को और हीट को आसानी से कंडक्ट करवा सके, जिससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट आसानी से पास हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंडक्टर, राइट। तो वैसे मटेरियल्स जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंडक्टर बोलेंगे। दैट इज दोज मटेरियल्स इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव आर कॉल्ड कंडक्टर्स। लाइक जिंक हो सकता है कंडक्टर, है ना, और क्या हो सकता है, सोचो आयरन हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं।
और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होता है, दैट इज क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, दैट इज क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, सो दैट्स वाई ये इलेक्ट्रिसिटी को साथ इलेक्ट्रिसिटी को तो कनेक्ट करता ही है साथ ही साथ। अब देखो अब समझोगे, अब समझो इंसुलेटर्स क्या होता है, व्हाट आर इंसुलेटर्स एक्चुअली। तो देखो, तो वैसे मटेरियल्स जिनके इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव ना हो, लाइक बहुत सारे ऐसे नॉन मेटल्स हैं, हम किसी भी एक नॉन मेटल की बात कर लेते हैं। चलो हम किसकी बात कर लें, चलो हम किसी एक की बात कर लेते हैं, अगर किसी की भी बात कर लो, जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 5 या तो 6 या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। या फिर मतलब ऐसे समझो, जितने भी नॉन मेटल्स हैं ना, वो सारे के सारे इंसुलेटर होते हैं। प्लास्टिक है, ये क्या है, इंसुलेटर है, क्योंकि नॉन मेटल है ना। ये माइक मेरा क्या है, ये भी नॉन मेटल है। ये बॉटल क्या है, ये भी नॉन मेटल है। बुक्स क्या है, नॉन मेटल्स। मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बिकॉज ऐसा क्यों, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करता है, मतलब लेट सपोज कि इंसुलेटर है अपने पास, ठीक है, लेट सपोज ये इंसुलेटर अपने पास। अब क्योंकि ये इंसुलेटर है, सॉरी मटेरियल अपने पास, ठीक है। अब इंसुलेटर ये कब कहलाएगा, मतलब कब बोलेंगे इसको इसको इंसुलेटर तब बोलेंगे। अब क्योंकि ये मटेरियल है तो अब ये किससे कंस्टिट्यूट होगा, एटम से कंस्टिट्यूट होगा ना। और सारे एटम्स के अपने अपने क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो किसी एक एटम को पकड़ लो, चलो इसको पकड़ा हमने, और इस पर्टिकुलर एटम के मान लो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नहीं मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट सपोज कि x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज़ इस एटम के पास, ठीक है। अब ये जो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, इस एटम से टाइटली बाउंडेड रहता है, दैट इज कि एटम इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये पर्टिकुलर एटम अलाउ नहीं करता, तुम मूव नहीं कर सकते, मूवमेंट के लिए अलाउ नहीं करता। ये कौन, ये एटम, मतलब इसको पकड़ के रखता है, ठीक है। दैट इज कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इससे अपने अपने एटम से टू दियर रिस्पेक्टिव एटम टाइटली बाउंडेड होते हैं, ठीक है। और सो दैट्स वाई उनके पास, ऐसे मटेरियल के पास फिर, अब क्योंकि टाइटली बाउंडेड है इलेक्ट्रॉन्स टू दियर रिस्पेक्टिव एटम्स, अपने एटम से क्योंकि टाइटली बाउंडेड है, तो फिर इनका मूवमेंट, इनका फ्री होना पॉसिबल नहीं है ना, उतना ही डिफिकल्ट होगा, ठीक है। इनका मूवमेंट उतना ही डिफिकल्ट होगा, और क्योंकि इनका मूवमेंट डिफिकल्ट है, मतलब इनका मूवमेंट हो नहीं सकता। अब क्योंकि इनका मूवमेंट नहीं हो सकता, सो दैट्स वाई इसको हम लोग क्या बोलेंगे, और क्योंकि इनका मूवमेंट नहीं हो सकता, तो इस मटेरियल में जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे एटम्स अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली बाउंड करके रखे होंगे ना, टाइटली बाउंड करके रखें। और क्योंकि टाइटली बाउंड करके रखेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइटली बाउंड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे टाइटली, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को ये मूव नहीं करने देंगे, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे फ्री नहीं होंगे। दैट इज हम ये कह सकते हैं, समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स वैसे मटेरियल्स हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं टू दियर रिस्पेक्टिव एटम्स, एंड इट हैज़ नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इट हैज़ नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट्स वाई ये कंडक्ट नहीं करवा सकता इलेक्ट्रिसिटी को, इसलिए इसको क्या बोलोगे, इंसुलेटर बोलोगे, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग इंसुलेटर्स बोलते हैं, राइट। तो यही है कंडक्टर और यही है तुम्हारा इंसुलेटर। अब देखो, सेमीकंडक्टर, देखो सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं, तो सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, ठीक है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, मतलब इसको सिंपली ऐसे डिफाइन कर सकते हो, द materials whose electrical properties lie between the conductors and insulators are known as semiconductor. That's it. तो यही था तुम्हारा
कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, दैट इज सेमीकंडक्टर्स वैसे मटेरियल्स होते हैं, सेमीकंडक्टर आर दोज मटेरियल्स in which the electrons are free to move, that is it has free electrons, so that's why electricity can easily be conduct. And insulators are those materials in which the electrons are tightly bounded to their respective atoms and cannot move freely, that is it has not free electrons, so that's why it cannot conduct electricity easily. Or semiconductors are those materials in which which whose इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो यही हमारा कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर. नाउ अब हम लोग समझते हैं कि मेथड्स मीनिंग ऑफ चार्जिंग अ बॉडी का क्या मतलब है. मतलब चार्ज तो समझ गए, अब बताओ किसी बॉडी को चार्ज कैसे करें. ठीक है, चार्जिंग अ बॉडी का क्या मीनिंग होता है उसको धीमे धीमे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो बने रहो आज के इस धमाकेदार लेक्चर में. नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं अब हम लोग डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ चार्जिंग अ बॉडी. व्हाट डज इट मीन एक्चुअली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चार्जिंग अ बॉडी? दैट इज किसी बॉडी को चार्ज करने का क्या सेंस बनता है. मतलब अगर किसी बॉडी को तुम चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या मीनिंग है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, बस एक सेकेंड यार. What is the meaning of charging a body? किसी बॉडी को अगर तुम चार्ज कर रहे हो तो इसका क्या मीनिंग बनता है. चलो इसको बहुत अच्छे से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है, देखो हम तुमको चार्ज्ड बॉडी का मीनिंग समझाएं उससे पहले तुम ये समझो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी एक्चुअली. मतलब न्यूट्रल बॉडी का क्या मीनिंग है, उसको उसका क्या सेंस बनता है, उसका क्या मीनिंग है. मतलब हम लोग किसी बॉडी को न्यूट्रल कब बोलेंगे, राइट? तो समझो, ध्यान से देखना. लेट्स सपोज अपने पास एक बॉडी है. बॉडी बोले कोई ऑब्जेक्ट. अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये मटेरियल है, तो ऑब्वियस ना इसमें बहुत 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 सारे एटम्स होंगे. अब क्योंकि इसमें बहुत 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 सारे एटम्स हैं, बताओ चार्ज पार्टिकल जो फंडामेंटल चार्ज है वो कौन कौन सा होगा? प्रोटॉन होगा और इलेक्ट्रॉन होगा, राइट? मतलब x नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे एंड x नंबर ऑफ या फिर y नंबर ऑफ, अभी के लिए y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे. दैट इज इसको ऐसे समझो. अब क्योंकि हम जानते हैं, एज वी नो, तुमने एक क्लास में समझा था कि चार्ज ऑन जो प्रोटॉन होता है, मतलब एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? एंड चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट? अब देखो, तो किसी बॉडी के पास किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी का क्या मतलब है? मतलब न्यूट्रल बॉडी हम लोग किसको बोलेंगे? न्यूट्रल बॉडी हम लोग किसको बोलेंगे? व्हाट इज न्यूट्रल बॉडी एक्चुअली? तो देखो ऐसे समझो, हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं फिलहाल. हाइपोथेटिकल ऐसे समझो कि मान लेना भाई ये एक ऐसा बॉडी है जिसके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, तो तुमसे अगर पूछा जाए इस बॉडी के पास क्योंकि 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो तुमसे पूछा जाए अगर, बताओ इस बॉडी पे, इस पर्टिकुलर बॉडी पे, दैट इज कि इस पर्टिकुलर बॉडी पे बताओ कि जो नेट चार्ज होगा, जो क्यू नेट होगा, ठीक है, वो कितना होगा। तो तुम ये कहोगे ना, नेट चार्ज वही होगा ना, चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दैट इज। अब बताओ कितना पॉइंट है, सॉरी कितना नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 1, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, सॉरी नंबर ऑफ चार्ज बोल रहे थे यार, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1। अब बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या जाने थे तुम, Q इक्वल्स टू एन जाने थे ना, क्लास में याद कर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यार, Q इक्वल्स टू एन जब तुम जानते ही हो, मतलब किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो दिस मच इक्वल होगा। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो, अगर हम प्रोटॉन के टर्म्स में चार्ज बता रहे हैं तो वही मतलब प्रोटॉन एन इंटू प्रोटॉन कर दोगे तो राइट। अब देखो सुनो, अब कितना इस पे चार्ज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है 1, और चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, प्लस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 1 मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों मैग्नीट्यूड क्या सेम है और साइन अपोजिट, तो कैंसिल होकर कितना आएगा 0। तो बताओ नेट चार्ज कितना आ गया 0। अब क्योंकि ऐसा 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन के लिए है, दैट इज हम ये कह सकते हैं अगर x नंबर ऑफ प्रोटॉन है और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस बॉडी के पास, ठीक है, अगर y और x दोनों सेम हो जाए, मतलब इसको y ही ले रहे हो तुम, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर y है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सॉरी प्रोटॉन अगर x है इस बॉडी के पास, ठीक है, तो अगर x और y दोनों इक्वल हो जाए, मतलब ये भी x और ये भी x, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर दोनों सेम हो जाता है, तो उस केस में बॉडी पे जो नेट चार्ज है वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या ये बात तुमको समझ आती है? अगर हाँ तो जहाँ बैठे हो वहीं पे जोर से हाँ बोलो। अब देखो सुनो, अब इस बॉडी पे अगर हम नेट चार्ज की बात करें वो कितना है 0 है, और वो नेट चार्ज क्यों डेवलप हुआ, मतलब नेट चार्ज 0 क्यों आया, नेट चार्ज 0 इसलिए डेवलप, मतलब 0 इसलिए आया क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों क्या है भाई सेम है, राइट, दोनों क्या सेम है, वजह ये है, ठीक है। तो इस बॉडी पे क्योंकि नेट चार्ज 0 है तो उसका वजह क्या है, उसका वजह है नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बस यही वजह है। तो हम ये कह सकते हैं अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, दैट इज अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या हुआ कि नेट चार्ज कितना हो जाना चाहिए 0 हो जाना चाहिए, और अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0 दैट इज कि अगर वो बॉडी न्यूट्रल है, तो बॉडी न्यूट्रल है तो भाई साहब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। क्या तुमको इतनी बात समझ में आती है? तो अगर कोई बॉडी न्यूट्रल है, दैट इज अगर किसी बॉडी पे नेट चार्ज 0, ठीक है, दैट इज कि प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या के बराबर होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है अपना, ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ यू, तुम सबको समझ आ चुका होगा, ठीक है, तुम सबको ये बात समझ में आ गया होगा शायद कि न्यूट्रल बॉडी का क्या सेंस बनता है और न्यूट्रल बॉडी हम लोग किसको बोलते हैं, राइट। तो न्यूट्रल बॉडी वही है जिसमें नेट चार्ज 0 हो, और नेट चार्ज क्यों होता है 0, बिकॉज ये रीजन नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस चीज़ को हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आई थिंक, और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को शायद प्रॉब्लम होगी इस चीज़ को समझने में। तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब हम लोग समझते हैं कि चार्जिंग अ बॉडी इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से जान पाएंगे कि चार्ज बॉडी का क्या मतलब होता है। देखो भाई, तुमको एक बात हम बता देते हैं, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो सारा का सारा रिलेवेंट है, ठीक है। वो जब इलेक्ट्रिसिटी को हम बाइंड अप करेंगे ना तब तुमको फील आ जाएगा, फील, ठीक है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक को। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, तो चार्जिंग अ बॉडी का क्या मीनिंग बनता है इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है।
देखो, तो चार्जिंग अ बॉडी का क्या मतलब बनता है, ठीक है। मीनिंग ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, तो लेट्स सपोज अपने पास एक न्यूट्रल बॉडी है, राइट। ये रहा अपना न्यूट्रल बॉडी। अब क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होएगा इक्वल। मानते हो या नहीं मानते हो? मानोगे ही ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों होएगा इक्वल। अब क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, सो दैट्स वाई ये न्यूट्रल बॉडी है। अब एक बात बताओ तो, क्या ऐसा हो सकता है कि इस बॉडी के किसी भी एटम से हम प्रोटॉन को निकाल दें? मतलब एक बात बताओ, नेट चार्ज 0 क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल है, राइट। दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखो बहुत लॉजिकल बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, दैट इज ये और ये दोनों इक्वल होगा तब ना, बोल हाँ या ना, दोनों इक्वल होगा तब। तो दैट इज चार्ज्ड बॉडी का मतलब हम तुमको शॉर्टली बता रहे हैं। जब चार्ज बॉडी कब बोलेंगे? जब यूनिट 0 होगा, मतलब उस बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज हो, उसी को ना चार्ज बॉडी बोलोगे। दैट इज कि चार्ज बॉडी मतलब क्या हुआ कि 0 को छोड़ के कुछ और भी हो जाए, मतलब 4 कूलम हो या फिर 6 कूलम हो, उसको चार्ज बॉडी बोलोगे ना। मतलब नॉन जीरो होना चाहिए, 0 को छोड़ के कुछ भी रहे तो उसको तुम अगर किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, नॉन जीरो चार्ज है, तो उसको तुम क्या बोलोगे? चार्ज बॉडी बोलोगे। अब ये चार्ज कैसे डेवलप होगा? ऐसे डेवलप नहीं हो सकता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम हो जाए। ये तो तब डेवलप हो सकता है ना, ये तो तभी डेवलप हो सकता है। दो केस बन सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो आए, ये तब संभव है ना। सोचो ना, ये तब संभव है ना जब या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या फिर या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर हो जाए नंबर ऑफ प्रोटॉन से। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बात को समझ रहे हो ना? मतलब दोनों ही केस संभव है, या तो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज कर दो, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज कर दो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, और या तो तुम नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कर दो। मतलब या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तुम बढ़ा दो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, या तुम इलेक्ट्रॉन की संख्या घटा दो एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो डिक्रीज करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज किया तो किसका नंबर बढ़ जाएगा उस बॉडी में? प्रोटॉन का बढ़ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इंक्रीज किया तो किसका डिक्रीज कर जाएगा? प्रोटॉन का डिक्रीज कर जाएगा। मतलब कहने का ये सेंस है मेरा कि तुम देखो, और एक और बात बताएं तुमको, किसी भी बॉडी को तुम चार्ज कर रहे हो तो तुम उसको ना प्रोटॉन दे ही नहीं सकते, या तुम उससे प्रोटॉन निकाल नहीं सकते। देखो तुमको समझाते हैं हम, अच्छे से समझना। देखो कोई बात नहीं समझे, अरे भाई कोई बात नहीं समझे, फिर से समझो। न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करने का मतलब होता है कि या तो तुम उसको इलेक्ट्रॉन दे दो या इलेक्ट्रॉन निकाल लो। दोनों ही केस में तुम बॉडी को चार्ज कर सकते हो।
प्रोटॉन की बात क्यों नहीं कर रहे कि प्रोटॉन निकालो, प्रोटॉन दो, प्रोटॉन दे दो, प्रोटॉन निकाल लो? क्यों? वो इसलिए नहीं कर रहे ना क्योंकि प्रोटॉन का निकलना आसान नहीं है, बहुत 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 मुश्किल है। वो रेडियो एक्टिविटी में पढ़ोगे अच्छे से, ठीक है? अभी मत समझो, न्यूक्लियस का जो विखंडन है, जो उसका जो एक्सप्लोजन है, ठीक है, न्यूक्लियस का जो फिजन है ना, फिजन ही बोलते हैं ना, फिजन, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ठीक है, जो कि संभव नहीं है और तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है? तो या तो तुम इलेक्ट्रॉन्स को दोगे क्योंकि प्रोटॉन का निकलना तो संभव नहीं है, ठीक है, तो फिर दोगे कैसे तुम, या फिर निकालोगे कैसे? संभव ही नहीं है। तो तुम किसको निकालिए दे सकते हो? इलेक्ट्रॉन को दे सकते हो या फिर इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, राइट? तो यूनिट अगर तुमको नॉन जीरो करना है, मतलब अगर किसी बॉडी को चार्ज करना है, ठीक है, तो इस नंबर को, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा हर एक केस में, ये चेंज नहीं हो सकता, ये कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है? तो अगर तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मान लो कि बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, अगर तुमने बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन तुमने दिया बॉडी को, ठीक है, तो पहले लेट सपोज x नंबर ऑफ प्रोटॉन था और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था। इलेक्ट्रॉन भी कितना था? x, और प्रोटॉन भी कितना था? x, राइट? तुमने इलेक्ट्रॉन जैसे ही दिया, मान लो अब y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए तुम, अब बताओ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? x प्लस वाई, लेकिन प्रोटॉन कितना रह गया? x रह गया। अब बताओ, अब जो नेट चार्ज होगा इस केस में, जब तुमने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, अब बताओ जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा? तो नेट चार्ज कैसे निकालते हैं हम लोग? क्यू नेट क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पहले कितना? x, वो तो चेंज होगा ही नहीं क्योंकि कांस्टेंट रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? y प्लस एक्स। इलेक्ट्रॉन देने के बाद x माइनस वाई माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल, क्या आया? माइनस आया, माइनस वाई आया। मतलब इस बॉडी पे जो अब नेट चार्ज है वो क्या? नॉन जीरो है, और नॉन जीरो के साथ साथ नेगेटिव भी है। तो इससे ये भी तुम सीख सकते हो, क्या सीख सकते हो? अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है बॉडी, ठीक है, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज, राइट? कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मेरे कहने का यही सेंस है कि अगर तेरा नेट चार्ज नॉन जीरो है, मतलब कुछ ना कुछ है, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, व्हाटएवर, तो उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। और वो नॉन जीरो कब होगा? जब दोनों सेम ना हो। अब दोनों सेम ना होने का क्या मतलब है? या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो प्रोटॉन से कम रहे, या इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है प्रोटॉन से ज़्यादा रहे, तभी ना पॉसिबल है। अब प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहता है बॉडी में, तो मान लिया हमने कि किसी बॉडी के पास x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, किसी बॉडी के पास x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसको हमने जैसे ही इलेक्ट्रॉन दिया y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया लेट्स सपोज। अब क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी था, तो इसके पास x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, हाँ ठीक है, हाँ, x नंबर ऑफ प्रोटॉन है और x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल बॉडी है, तो हमने y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। कितना दे दिया? y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। लो, दैट इज किस न्यूट्रल बॉडी ने y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। लो, करो गेन जितना करना है। अब नेट चार्ज अगर निकालना है तो अकॉर्डिंग टू नेट चार्ज हम कैसे निकालते हैं? नेट चार्ज y np माइनस ne, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। निकालो नेट चार्ज। ये भी तो हो सकता है, मतलब अभी हम जस्ट इसको मैनिपुलेट करके इधर निकाले थे ना भाई साहब, देखो ना ये वाला रहा, ये इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखें तो np माइनस ne, दैट इज की नेट चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो x नंबर ऑफ प्रोटॉन था और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? y प्लस x और माइनस x माइनस वाई, x कैंसिल, माइनस y आया। तो जब तुम इलेक्ट्रॉन देते हो तो क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। और कितना आया? तो y, जितना तुमने इलेक्ट्रॉन दिया उसके बराबर क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा भाई, ठीक है। और दैट इज कि माइनस साइन क्या शो कर रहा है? माइनस साइन ये शो कर रहा है कि चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। और गेन जब इलेक्ट्रॉन को करता है न्यूट्रल बॉडी, तो फिर उस पर कौन सा चार्ज आता है? उस पर आता है नेगेटिव चार्ज। अब दूसरा चांस ये बन रहा है मेरा, ये तो पहला केस हमने पढ़ लिया कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा, एक्सीड करेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अब दूसरा केस ये बनता है अपना
कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो जाए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम हो जाए एज कंपेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। और क्योंकि हम जानते हैं भाई, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते ही हैं, क्या जानते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कांस्टेंट रहता है, वो तो चेंज नहीं होता। तो लेट्स सपोज कि x नंबर ऑफ प्रोटॉन है इनिशियली, ठीक है, x नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसके पास इनिशियली, राइट, x नंबर ऑफ प्रोटॉन है इसके पास इनिशियली। अब हमको क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज करना है ना। और लेट्स सपोज इसके पास अब क्योंकि न्यूट्रल बॉडी है तो x नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा, इलेक्ट्रॉन भी x और प्रोटॉन भी x, ठीक है। अब बताओ, अब केस ये है, दूसरा केस ये कि इलेक्ट्रॉन को निकाल दो, इलेक्ट्रॉन निकालो, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाओ, इलेक्ट्रॉन ये बॉडी लूज कर रहा है। अब जैसे ही बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो हमने मान लिया कि इस बॉडी से ना y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गया। कितना निकला, y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी ने लूज कर दिया। अब जैसे ही बॉडी ने y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लूज किया, दैट इज, अब बताओ, अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो नेट चार्ज हम लोग निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ इनिशियली कितना था, x था, ठीक है। अब बताओ जब तुम इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, अब बताओ नेट चार्ज कितना, मतलब नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, वो x माइनस वाई रहेगा ना, क्योंकि तुमने बॉडी से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। कितना निकाला है, x y निकालना है। तो अब बताओ, ये पहले x था, अब कितना, x माइनस वाई, मतलब पहले अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन को इसने खो दिया तो नेट इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालोगे, 4 माइनस 2 निकालोगे ना। तो वही बात है यहाँ पे, तो x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, दैट इज x माइनस ऑफ, सॉरी x माइनस ऑफ क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, x माइनस वाई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये तो आता ही होगा, x माइनस एक्स, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, x से x हो गया कैंसिल, y आया, और ये आएगा पॉजिटिव साइन के साथ। दैट इज, ये पॉजिटिव साइन क्या बता रहे हैं, पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इस बॉडी के पास कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, इस बॉडी के पास पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, इस बॉडी के पास होगा पॉजिटिव चार्ज, और वो चार्ज किसके इक्वल होगा, y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो y को मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन से, तो टोटल नेट चार्ज निकल जाएगा। तो यही मीनिंग था हमारा, मीनिंग ऑफ चार्जिंग अ बॉडी, मतलब चार्जिंग का बॉडी का यही सेंस बनता ही, ठीक है। अब चलो तो कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के बात ये है कि चार्जिंग अ बॉडी, चार्ज बॉडी हम लोग, चार्ज बॉडी में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं होता, राइट। और चार्जिंग अ बॉडी दैट इज वी कैन चार्ज एनी बॉडी बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन्स को ही ट्रांसफर कर रहे थे ना। तो जब किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या कर सकते, क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ कि इधर 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 न्यूट्रल बॉडी लूज द इलेक्ट्रॉन्स और गेन द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब या तो बॉडी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स को या फिर बॉडी लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। तो यही कॉन्सेप्ट था अपना, ठीक है। तो चलो मिलता है फिर किसी धमाकेदार, मिलते हैं किसी नहीं, कल सुबह ही मिलेंगे, और आज रात में फिर से वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अब क्योंकि अभी जाना है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है ना, सबको करना है एक एक करके, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके भाई, और पढ़ते रहो अच्छे से, बहुत अच्छा कर देंगे इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स अपना वो समझ रहे हो ना, मुकाबला नहीं है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं सबको, और धीमे 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 करके सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है। चलो बाय।